हेलो बच्चों, हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 18 तक। ये बड़े ही स्पेशल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करके दिखाऊं, बल्कि एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस को आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे और मुझे पता है कि बच्चे कैलकुलस का यूज करके इन क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है, काफी अलग है, इसको ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम रिवर बोट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज 2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। मतलब अगर मैं रिवर फ्लो वेलोसिटी को v मान रहा हूं तो बोट की वेलोसिटी v/2 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। हम ये जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम या कहना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट के साथ अगर क्रॉस करना है तो हमको फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करना चाहिए या बोट को मूव कराना चाहिए। लेकिन दैट कंडीशन इज वैलिड ओनली व्हेन स्विमर की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी रिवर फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा है। इस क्वेश्चन ने जानबूझ करके बोट की वेलोसिटी को फ्लो वेलोसिटी से आधा रखा है। ऐसे में तरीका यह होता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रिफ्ट कितनी आएगी और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे तो कैलकुलस आपको बता देगा आंसर। लेकिन मैं उस मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम एक डिफरेंट अप्रोच को देखते हैं और मैं चाहता हूं ये अप्रोच आपके दिमाग में रहे क्योंकि एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज मैं बात कर रहा हूं एक रिवर की, मैंने एक नदी बना दी। ठीक है, इस रिवर की जब हम बात करते हैं बच्चों तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक किनारे से हमारी बोट मूव करना शुरू करती है। मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया यहां से और मैंने यहां पर एक एक्स एक्सिस बना दिया। मान लो जो रिवर फ्लो है उसकी वेलोसिटी को मैं वी आर से डिनोट कर देता हूं, जबकि बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में वी मान लेते हैं। अब हमारी बोट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है वी वेलोसिटी से, लेकिन ऑफ कोर्स यहां पर रिवर वेलोसिटी इसमें वेक्टर सम होगा ना, तो रिवर वेलोसिटी का वेक्टर सम करोगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो आप ना इस डायरेक्शन में कहीं मूव कर पाओगे और आपको ये ड्रिफ्ट मिलने वाली है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ड्रिफ्ट मिनिमाइज हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। एंगल यहां पर थीटा है सपोज, तो आप थीटा की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हो। थीटा जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट उतनी कम होगी। ये समझ में आ रहा है? अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ड्रिफ्ट बड़ी होती जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी। तो हमको यहां पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू को आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो। अब जो मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान देना इस बात पे। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यह रिवर बैंक है और बच्चों मान लो हम स्विमर की बात करें तो स्विमर का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। जो बोट का वेलोसिटी वेक्टर है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हां, उस वेक्टर की लेंथ जरूर फिक्स्ड है। तो अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से बात करूं तो मैं एक सेमी सर्कल बना सकता हूं यहां पे, और सेमी सर्कल में मेरे बोट की जो वेलोसिटी है वो किसी भी रेडियस से डिनोट की जा सकती है। हां, यह बात जरूर है कि जब भी मैं ऐसा एक सेमी सर्कल बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी बोट की वेलोसिटी को शो कर रहा हूं, तो इसमें मुझे रिवर वेलोसिटी को तो ऐड करना पड़ेगा ना। ग्राउंड के फ्रेम से देखने पर बोट की जो नेट या इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में और रिवर वेलोसिटी का वेक्टर सम होगी। तो मैं यहां पर इसके साथ वेक्टर सम करने वाला हूं रिवर वेलोसिटी का। मैं वी आर शो कर देता हूं यहां पे। और बहुत ध्यान से इस बात को समझना बच्चों, अगर मैं चाहता हूं कि इनका जो रिजल्टेंट है वही तो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी है ना हमारी बोट की, इनका जो रिजल्टेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल बैंक के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगल बनाए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये रिजल्टेंट टेंजेंट होगा। देखो इसके अलावा कोई भी केस अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उस केस में हमेशा ये जो एंगल है उसकी वैल्यू छोटी आएगी। मैं बताता हूं आपको। मान लो मैं वी मान लेता इस तरफ, तो वी आर ऐड करता तो रिजल्टेंट भाई ये आता, एंगल छोटा हो गया ना। अगर मैं इस तरफ मान लूं तो रिजल्टेंट इधर आता, एंगल अगेन आप देखोगे छोटा हो गया। सबसे ज्यादा एंगल तब बनेगा जब रिजल्टेंट टेंजेंट है,
और मैं इस डायग्राम को दोबारा से एक बार बना देता हूं, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। तो बच्चों यहां पर मैंने ये बोला कि रिवर वेलोसिटी, सॉरी बोट वेलोसिटी को मैंने यहां शो किया, मैंने रिवर वेलोसिटी को ऐड किया है यहां पर, और रिजल्टेंट जो आ रहा है वो टेंजेंट है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो टेंजेंट होने का मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आप इस एंगल को तो कैलकुलेट करना चाहते हो, थीटा को, तो आप इस चीज पर ध्यान दो बच्चों। मैं यहां से टेन थीटा लिख सकता हूं क्या डायरेक्टली, देख के बताओ। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। या फिर बहुत आसान है, क्योंकि ये वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं सारी चीजों को साइन थीटा के टर्म्स में भी तो लिख सकता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा ना बच्चों। तो अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो मुझे सीधे से मिल जाएगा वीबी डिवाइडेड बाय वीआर। देखो इस क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसमें तो मुझे पता है कि वीबी बाय वीआर की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। लेकिन मैं जनरलाइज ये करने वाला था कि कभी भी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अननोन है, आपको नहीं पता, आप डिसाइड करने वाले हो किधर रखोगे, जबकि वी आर वो वेक्टर था जिसका डायरेक्शन नोन था, फिक्स था, रिवर फ्लो वेलोसिटी फिक्स्ड है। दोनों का जो रिजल्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ज्यादा से ज्यादा बनाए, तो उस रिजल्टेंट को इस वर्चुअल सेमी सर्कल पे टेंजेंट होना पड़ेगा। तो थी तो छोटी सी बात, लेकिन एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, ये आपको आज मिल गया इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। थैंक यू बच्चों।